जय हिंद साथियों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को नया विज़िट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि पुलिस आयोग की डिमांड के बारे में जो कंटेंट मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वो और मजबूती से फैले। आप तो इस चीज़ को मानेंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि महिलाओं के फेवर में हैं, उनमें पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है। पुरुषों को उसमें एक जन्मसिद्ध अपराधी की तरह त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। सिर्फ महिलाओं के प्रति ये महिलावादी कानून है, लेकिन इन कानूनों के बनाने का कारण उस टाइम कुछ था जो कि आजकल मिला जुला कारण बन गया। इसका प्रभाव मिला जुला हो गया। शातिर दिमाग महिलाएं जो कि अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मैके के लिए पैसा मुफ्त में ऐंठना चाहती हैं, दूसरे की कमाई को हड़पना चाहती है, वे इन कानूनों में जो लूप होल हैं उनका फ़ायदा उठा के अपने पति को जेल करा देती हैं, ससुराल वालों को जेल करा देती हैं, तड़पाती हैं, उन पे झूठे झूठे आरोप लगाती हैं, लांछन लगाती हैं। कुछ लड़कियां तो इतनी बेशर्म है कि अपने पिता समान बुजुर्ग ससुर के खिलाफ रेप का केस डाल देती है। मज़ा तो उस टाइम आया जब एक लड़की ने कोर्ट को गीता पे हाथ रख के शपथ खा के बताया कि उस ससुर ने आधे घंटे तक उसको संभोग करके रोंदा। लेकिन जब उन पुलिस के पक्ष के जो वकील थे उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कराया तो इसके ससुर का मेडिकल कराया जाए। उसके मेडिकल कराने के बाद पता लगा और साथ में उस लड़की के सास ने भी ये गवाही दी कि उसके पति शुगर के कारण कई अरसे से इस प्रतिक्रिया में शामिल होने लायक नहीं रहे थे। उस लड़की की बड़ी थू-थू हुई। अब यही कोई अपराधी, कोई पुरुष का झूठ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है कि तुमने कोर्ट को गुमराह किया, झूठ बोला। लेकिन वो महिला जिसने पैसा ऐंठने के लिए, कानून की नज़रों में धूल झोंकने के लिए, अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए जो अपने ससुर पे ही आरोप लगा दिया, उसको एक वार्निंग तक नहीं दी गई, बल्कि उसका पक्ष लेते हुए उसके पति से कहा गया कि तुम इसको मेंटेनेंस दो। कोर्ट ने कहा तुम इसको घर ले जाओ, लेकिन पुलिस पक्ष के वकील ने कहा कि इसको घर ले जाना बहुत खतरे से खाली काम नहीं है, और बोलता है कि जैसे एटम बम और बम्बों को समाज से, कॉलोनियों से दूर रखा जाता है। अब पटाखा फैक्ट्रियाँ कॉलोनी में, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चला जा सकती क्योंकि वहाँ विस्फोट होने का डर रहता है। तो फिर उस महिला को जो कि अपने सास पे, ससुर पे, देवर पे, जेठ पे, उनकी पत्नियों पे मारपीट का, घरेलू हिंसा का, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक
शैक्षणिक, लैंगिक, जितने किस्म के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं उन सबको उसने गिना दिया। वो इतनी शातिर दिमाग थी कि सारे क्रॉस लगा दो, किसी में तो फंसेगा। अभी एक चूहे को फंसाने के लिए 15 चूहेदानी लगाई जाएं तो जो चूहा है वो किसी ना किसी चूहेदानी में तो फंसेगा ही। फिर उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो भविष्य बताएगा। तो कानून को चाहिए कि पुरुषों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए, कानून के आगे उनकी रक्षा की जाए और उनको अपने आप को सच्चा सिद्ध करने का, साबित करने का मौका दिया जाए। और यदि ज़रूरत हो तो जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उसको उसी के द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, वही उसके एविडेंस, प्रूफ, विटनेस वगैरह प्रोवाइड करे कोर्ट को। ये नहीं है कि पुरुष अपनी बेगुनाही के लिए धक्के खाता रहे। उसको जेल में डालने वाला जो सिस्टम है इसको भी बिल्कुल बंद करना चाहिए। अभी समाज बहुत बदल गया है और बहुत से लोग जो शरीफ होते हैं वो ऐसे आरोपों को सहन नहीं कर पाते, घर से बाहर निकल के लोगों से नज़रें नहीं मिला सकते, तो वो किसी न किसी तरीके को अपना के, मीन्स होते हैं ना, मीन्स एंड टूल्स इस्तेमाल करके सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो अपने आप को निरपराध साबित करेंगे तब तक बहुत थू-थू हो चुकी होगी और उनकी इमेज दोबारा बनने के चांस बहुत कम होंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। 2 बार कह दिया मैंने। और